वेल स्टूडेंट्स, हमारे टॉपिक इन्वायरमेंट में आज का हमारा टॉपिक है कॉजेज़ ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। क्या क्या वो कॉजेज़ हैं जिनसे हमारे इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन होता जा रहा है। ठीक है, तो देखिए पहला कॉज है हमारे पास पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। देखिए जब हम पॉपुलेशन बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ने से एक तो हमारे यहाँ वेस्ट बढ़ता है, ठीक है, दूसरा जो एक्सप्लॉयटेशन है नेचुरल रिसोर्सेज का, वो एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ता है। और इन दोनों के ही चलते एक तो एक्सप्लॉयटेशन बढ़ रहा है और दूसरा वेस्ट का एसिमिलेशन हो नहीं पा रहा, इसलिए भी हमारी इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आती है। देखिए एक हमारे पास एक इंडिया में एक कॉज है वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। देखिए पॉवर्टी जब भी होती है तो पॉवर्टी का पेट भरने के लिए हम जिन रास्तों को अपनाते हैं वो रास्ते में भी इन्वायरमेंट के लिए उतने बेनिफिशियल ना हो। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जब लोग गरीब होते हैं तो वो अपने चूल्हे को चलाने के लिए जंगलों से लकड़ियाँ लेकर आते हैं, क्योंकि वो गैस सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर सकते। जब वो जंगल से लकड़ियाँ लेकर आएंगे तो इन्वायरमेंट क्या होगा, डिग्रेड होगा। देखिए एक पॉइंट है इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन। जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ा है तो शहरीकरण के लिए देखिए डिफॉरेस्टेशन भी हुआ है, और जहाँ जहाँ शहर हैं वहाँ पे वेस्टेज भी इस तरीके से है, एक तो ज़्यादा है अमाउंट ऑफ वेस्ट, और दूसरा उस वेस्ट का एसिमिलेशन भी, उसका जो है एसिमिलेशन जो कि उसे नेचर अपने में एब्जॉर्व कर पाता वो भी बहुत कम है। सिंपल पॉइंट है, जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ी वैसे ही हमारे यहाँ यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर्स ने भी पोल्यूशन को बढ़ाया है, जिससे हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेड हुआ। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रेशर बनाता है हमारे रॉ मटेरियल को अपने लिए यूज़ करने के लिए, और ये प्रेशर इंडस्ट्रियलाइजेशन का कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा ओवर एक्सप्लॉइट करता है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को। मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल। देखिए ट्रांसपोर्ट व्हीकल से, क्योंकि एक पॉल्यूशन का एक मेजर कारण क्या है, दैट द स्मोक इमिशन फ्रॉम द व्हीकल्स। और जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स में से जो एयर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट को डिग्रेड करता है। देखिए एक रीज़न है कि हमारे लिए जो नॉर्म्स बनाए गए हैं हम उन नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते, ठीक है, जिससे भी इस इन्वायरमेंट डिग्रेड होता जा रहा है और इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ पा रही। अब टॉपिक है कि कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को बचाएं। देखिए इन्वायरमेंट को बचाने का सबसे आसान तरीका है कि हम हमारे यहाँ जो सोशल अवेयरनेस है उसको बढ़ाएं। हमें पता होना चाहिए कि पॉल्यूशन क्या है, कितना हार्मफुल है और कैसे इससे बचना चाहिए, या फिर इन्वायरमेंट हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है और हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। पहले तो एक अवेयरनेस हमारे पास होनी चाहिए। डेफिनेटली पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के नॉर्म्स बनने चाहिए, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम जितने भी लॉजिक्स बना लें, जो भी हम बना पाते हैं वो इतना है, और हमारी जो पॉपुलेशन है वो हमेशा ही उससे ज़्यादा निकलती है। एनफोर्समेंट ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट। देखिए सरकार नीतियाँ तो बनाती हैं, एक्ट बना देती है, लेकिन इन्वायरमेंट में उन एक्ट का फॉलो नहीं होता, ना ही इंडस्ट्रियलाइजेशन में और ना ही होम्स में। देखिए कई जगह पर ये बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है एफॉरेस्टेशन कैंपेन का। एक अच्छा एग्जांपल है हमारे पास चिपको मूवमेंट में भी जो डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए कैंपेन किया गया, और जो पर्यावरण दिवस पर जो पौधारोपण हो रहे हैं उसमें भी जो एफॉरेस्टेशन यानी कि और पौधे लगाने के लिए जो लोगों को अवेयर किया जा रहा है उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है हमारे इन्वायरमेंट पर। देखिए हमारे लिए एक बड़ा प्रॉब्लम है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। एग्रीकल्चर पोल्यूशन भी इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि पंजाब में जिस समय पराली जलाई जाती है उस समय दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ जाता है, शायद इसलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर पोल्यूशन को लिखा गया। लेकिन जो पूरे थ्रू आउट द ईयर जो पोल्यूशन करता है वो है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, और इसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा। नॉर्म्स बने हुए हैं मगर कंट्रोल नहीं है। देखिए अगर हम वाटर को भी मैनेज करें, जैसे जैसे पानी कम होता जाएगा वैसे वैसे पोल्यूशन भी बढ़ता जाएगा, तो वाटर को हमें मैनेज करना चाहिए। और मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। देखिए जो भी हमारे गार्बेज है, जो हम सॉलिड वेस्ट निकालते हैं अपने घरों से, उसका भी जो ट्रीटमेंट है वो हमें करना चाहिए।
या तो उसका रिसाइकलिंग का प्रोसेस अच्छा हो, या फिर उसे कैसे डिकम्पोज करना है उसके लिए भी हमें इंडिविजुअली कदम उठाने चाहिए। जैसे हम देखते हैं कई कॉलोनियाँ ऐसे हैं वहाँ पर इन सॉलिड वेस्ट को, जो गार्बेज है हमारा, उस गार्बेज को ट्रीट करने के लिए छोटे छोटे गार्बेज प्लांट लगाए हुए होते हैं जो कि इन्हें ट्रीट कर देते हैं और वेस्ट में, कंपोजिट वेस्ट में इसे कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन सभी कॉलोनियाँ ये चीज़ एफर्ट नहीं कर सकती, लेकिन कुछ ना कुछ हमें ज़रूर इस प्रोसेस पे करना चाहिए, अदरवाइज़ जो हीप्स हैं गार्बेज के वो हमारे देश में बढ़ते ही चले जाएंगे। और हाउसिंग कॉलोनियों को में भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। जैसे जैसे हाउसिंग सेक्टर इम्प्रूव होगा, जैसे कि एक एग्जांपल है, स्लम्स में ज़्यादा गंदगी होती है, नॉर्मल कॉलोनी जो होती है उनमें कम गंदगी होती है। वो फ़र्क किसका है? इम्प्रूवमेंट इन हाउसिंग का। चलिए, यही था आज का टॉपिक छोटा सा। इसने